अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान एकेडमी। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट है कि एसएटी मैथ के एग्जाम में इस टॉपिक से मस्ट एक क्वेश्चन आता है और इस टॉपिक का नाम है ग्राफिंग इनइक्वालिटीज। अगर हमने इस टॉपिक का एक्सपर्ट बनना है तो हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए जिसकी वजह से हम इस टॉपिक का हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर हम इसके रूल्स को नहीं सीखेंगे तो ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आएंगे। तो मैं आज आपको ये टॉपिक इंतहाई आसान करके समझाऊंगा और जो मैं आपको रूल बताऊंगा आपने उनको याद रखना है और जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें उन पे आपने ये रूल अप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रूल पढ़ते हैं। सॉलिड लाइन फॉर less than equal to or greater than equal to। इसका मतलब है कि जब भी आप ग्राफ में इस तरह की सॉलिड लाइन देखें, चाहे वो सीधी है, चाहे वो इस तरह है, चाहे वो इस तरह है, तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन यूज करना है। मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे आप ये डैश देख रहे हैं। जब ये डैश लेस देन और ग्रेटर देन के नीचे हो इट मीन्स कि ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है। और जब आप पेपर में ग्राफिंग इन इक्वालिटीज के क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन देखें तो आपने लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करना है। सेकंड रूल है डैश्ड लाइन और लेस देन और ग्रेटर देन। अब इस रूल का क्या मतलब है कि जब भी आप पेपर में देखें कि इस तरह की डॉटेड लाइन है या डैश्ड लाइन है इस तरह, या अगर इस तरह भी है तो आपने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि इधर लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू सॉलिड लाइन के लिए और इधर डैश लाइन के लिए सिंपल ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। ये हो गया सेकंड रूल। अब हम इसका थर्ड रूल पढ़ते हैं। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको नहीं समझते तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज इन रूल्स को आपने हरगिज इग्नोर नहीं करना। थर्ड रूल है शेड above the line for greater than और greater than equal to। इस रूल का मतलब है कि जब भी आप ग्राफिक इन इनक्वालिटीज के क्वेश्चन में ये देखें एक लाइन है तो आपने देखना है कि अगर तो हमें इक्वेशन में ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है तो आपने लाइन से ऊपर अबव शेड करना है। शेड से मुराद आपने ऐसे वहां पे लाइंस लगानी होती हैं, राइट। अब मैं आपको फोर्थ रूल समझाता हूँ। शेड
below the line for less than or less than equal to। इस रूल का मतलब है कि जब भी आप पेपर में इक्वेशन देखें और उसमें लेस देन का साइन यूज हुआ हो या लेस देन इक्वल टू का, तो आपने लाइन से नीचे शेड करना है, राइट। ये देखें, शेड बिलो। ये 4 रूल्स हैं, अगर आप इनको याद रखते हैं तो फिर ग्राफिक इन इक्वालिटीज का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ ना आए। इसके अलावा और इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। बच्चे इन रूल्स को इग्नोर कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें क्वेश्चंस की समझ ही नहीं आ रही। अब मैं आपको ये 4 रूल्स अप्लाई करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये देखें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ग्राफ इन द एक्स वाई प्लेन अबव could represent which of the following systems of inequalities। अब ये वर्ड हमें बता रहा है कि ये ग्राफिंग इनइक्वालिटीज के टॉपिक से आया है। अब हमने जो रूल्स पढ़े हैं हमने उनको ग्राफ में फाइंड करना है। ये देखें, अब ये सॉलिड लाइन है, क्या आप देख रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि सॉलिड लाइन जब आए तो कौन सा साइन यूज होना है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। ये देखें, सारे ही लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये देखें, इट मींस कि इस क्वेश्चन में वो हमसे सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन का डिफरेंस नहीं पूछ रहा। हमने जो थर्ड और फोर्थ रूल पढ़ा है जिसमें हमने ये पढ़ा है कि ग्रेटर देन हो तो शेड अबव द लाइन और अगर लेस देन हो तो शेड बिलो द लाइन। अब आप यहाँ देखें तो इस लाइन से नीचे शेड है और ये किस पॉइंट पे है, 3 पे। इट मींस y है वो 3 है। आपको पता है कि ये y की लाइन होती है और ये x की। इसने इधर ऑप्शंस में हमें y भी दिया हुआ है और x भी दिया हुआ है। हमने अपने रूल्स पे ही रहना है, हमने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमने x को फाइंड करना है या y को। अब हमें पता है y है वो 3 है और ये शेड बिलो द लाइन है। इट मींस कि लेस देन का साइन यूज होना है। अब y लेस देन का साइन किधर है, लेस देन इक्वल टू या लेस देन, ये देखें ऑप्शन बी में। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन हमने वहां पे दूसरी इक्वेशन को भी चेक करना है, राइट। ये देखें, y ग्रेटर देन -3। अब ये y की पॉजिटिव की लाइन होती है और ये नेगेटिव की होती है, राइट। अब ये कट हो रहा है -3 पे। तो अब आप ये देखें कि इस लाइन से ऊपर शेड है। इट मींस के ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। ये देखिए हमने रूल पढ़ा था ना, शेड अबव द लाइन फॉर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये देखें y ग्रेटर देन का साइन है -3। दैट्स वाई आई चूज ऑप्शन बी, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि यही ऑप्शन करेक्ट है। ए भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने y ग्रेटर देन का हुआ है। तो ये देखें, अगर ये 3 ये वाली जो लाइन है इससे ऊपर शेड होता ना तो फिर हमने डेफिनेटली ऑप्शन ए को ही चूज करना था, लेकिन ये तो उसके नीचे है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है
कि अगर तो ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि बड़ा, ऊपर। हम किसी को कहते हैं ना यार ये ग्रेट है, इसका मतलब है कि वो ऊपर है। तो हमने याद रखना है कि लाइन के ऊपर है, हमने शेड करना है। और जब हम किसी को कहें कि हम ये तो नहीं मैं कैसे लेस से मुराद ये कि नीचे है, थोड़ा कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन से नीचे। ठीक है, आपने इस एग्जाम्पल को याद रखना है। अभी मैं आपको और क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी क्योंकि हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया है, कुछ ना कुछ हमें समझ आई होगी। आहिस्ता आहिस्ता ही जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। किसी बच्चे के भी पहले क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो जाना कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे भी समझने में टाइम लगा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटीज कुड बी द वन ग्राफ्ड इन द एक्स वाई प्लेन अबव। अब आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें सॉलिड लाइन नहीं है, इसमें डॉटेड लाइन है। ये देखें, ये डॉटेड लाइन है, मीन डैश्ड लाइन है। तो हमने पढ़ा था कि डैश्ड लाइन हो तो कौन सा साइन यूज होता है? लेस देन और ग्रेटर देन। हमने इधर देखा था सॉलिड लाइन है, तो ये देखें लेस देन और ग्रेटर देन के नीचे एक डैश है। ठीक है, हमने रूल भी पढ़ा है कि सॉलिड लाइन के लिए ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, और डॉटेड लाइन के लिए सिंपल ग्रेटर देन और लेस देन। ये देखिए ऑप्शन में भी आप देख लें, किसी के नीचे भी ना डैश का साइन नहीं लगा हुआ। ये देखें, कहीं पे भी नहीं है। अब हमने ये देखना है कि जो शेड हुआ है एरिया, वो लाइन से नीचे कहाँ पे है और ऊपर कहाँ पे है। ये देखें, हमें समझ आ रहा है, ऑप्शन से ही समझ आ रहा है कि जो y है वो 3 है। ठीक है, और ये लाइन से नीचे शेड हुआ है, इस लाइन से नीचे शेड है ना, इसके ऊपर तो नहीं है। तो जब नीचे शेड हो तो लेस देन। अब हमने फाइंड करना है y लेस देन 3। b में भी है और c में भी है, a में ग्रेटर देन है और d में भी ग्रेटर देन है, इस वजह से ये रॉन्ग है। अब b और c, अब हमने इसमें से चूज करना है। अब हमें पता है कि ये y के 0 पे ना कट हो रहा है। ये देखें, ये 0 है, और इस लाइन से देखा जाए तो ये शेड अबव है, राइट। तो जब अबव हो तो हमने ग्रेटर देन का साइन यूज करना होता है। अब हम देखते हैं कि y ग्रेटर देन x कहाँ पे है। ये देखें ऑप्शन सी में, इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। b में लेस देन है, लेस देन कैसे हो सकता है? जब लाइन के ऊपर शेड है तो वो तो लेस देन नहीं हो सकता, वो तो ग्रेटर देन है। अगर तो लाइन से इधर इस लाइन से नीचे शेड हुआ होता ना, तो फिर हम कहते हैं कि लेस देन है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स के बिना आप आगे नहीं चल सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें इक्वेशन दी गई है और हमने ग्राफ बनाना है। आप ये समझ लें कि हमने इसमें पॉइंट भी खुद ही फाइंड करना है और एरिया शेड भी खुद ही करना है, लेकिन रूल्स को हमने अपने माइंड में रखना है। अब जब हमें इस तरह का क्वेश्चन आए, हमें कोई लाइन ना दी गई हो, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में हम देखें तो हमें लाइन दी गई थी। ये देखें, उसने खुद ही पॉइंट्स पे लाइन लगाई हुई थी। ये हमें पता चल रहा है कि y3 है। इस क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि ये y पॉजिटिव 3 है और ये y माइनस 3 है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें लाइन खुद बनानी है। तो जब हमें लाइन खुद बनानी है तो हम वो कैसे बनाएंगे?
तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपने एक दफ़ा x को 0 पुट कर देना है और एक दफ़ा y को 0 पुट कर देना है। अब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो -3 मल्टीप्लाई 0 0 ही होता है। इट मीन्स y इक्वल 4। हम यहाँ पे पॉइंट्स निकाल रहे हैं, इस वजह से मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं यूज किया। जब भी आप ग्राफिंग इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड कर रहे हो और आप इक्वेशन में 0 पुट कर रहे हो तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू को भूल जाना है। पॉइंट निकालते वक्त आपने उसको इक्वल समझना है। अब मैं y की जगह पे 0 पुट करूंगा और x की वैल्यू निकालूंगा। y की जगह पे आ गया 0 इक्वल टू -3x +4। ये सिर्फ आपने पॉइंट निकालते वक्त इसको इक्वल रखना है। जब आप बेसिक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपने तब नहीं ऐसे करना, राइट। अब +4 है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो -4 हो जाएगा इक्वल टू -3x। -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। -4 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू x। माइनस माइनस से कट गया, 4 डिवाइडेड बाय 3 1.3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.3। अब ये पॉजिटिव है, इट मीन्स के यहाँ पे आएगा 1.3, राइट। और y है हमारे पास +4, मीन्स ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब हमने लाइन पुट ड्रा करनी है, तो हमने पीछे रूल पढ़ा था कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो तो हमने सॉलिड लाइन चूज करनी है, राइट। आपने बिल्कुल पॉइंट्स के ऊपर से गुजारनी है। अब हमने शेड भी करना है एरिया। हमने पीछे रूल पढ़ा था कि जब ग्रेटर देन हो इट मीन्स कि शेड अबव द लाइन, ठीक है। और जब लेस देन या लेस देन इक्वल टू का साइन हो इट मीन्स शेड बिलो द लाइन। इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। हमने एक दफ़ा x की जगह पे 0 पुट करना है और एक दफ़ा y की जगह पे 0 पुट करना है। अब मैं यहाँ पे x की जगह पे जब 0 पुट करूँगा तो y आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू -5 के। और अब y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि इस तरह नहीं हो सकता आप दोनों साइड पे 0 पुट कर दें, एक साइड पे ही 0 आएगा। -x -5 इक्वल के साइड पे आया +5 इक्वल टू -x। माइनस इस साइड पे आ जाएगा, वेरिएबल के साथ कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं रहता। x इक्वल -5। अब y भी -5 है और x भी -5 है, इट मीन्स x -5 ये पॉइंट है और y -5 ये पॉइंट है। अब हमने यहाँ पे सॉलिड लाइन नहीं ड्रा करनी, हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रा करनी है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है। अगर तो यहाँ नीचे डैश होता फिर हमने सॉलिड लाइन यूज करनी थी, ओके। ये आ गई हमारी लाइन। अब हमने शेड भी करना है एरिया, ग्रेटर देन का साइन है तो शेड अबव द लाइन, राइट। इस तरह ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको और प्रैक्टिस करवाता हूँ। फिर हम एक पास पेपर का क्वेश्चन भी करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपने उसको बड़े ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये भी सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, x की जगह पे जब 0 आएगा 2 मल्टीप्लाई 0 0, y आ गया हमारे पास -5। अब हमने x फाइंड करना है, तो y की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 इक्वल 2x -5, -5 इक्वल के साइड पे आया +5 इक्वल टू 2x। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होता है 2.5 के। x आ गया हमारे पास +2.5, यहाँ पे डॉट 2.5 पे, और y है -5। और अब ये जो साइन है इससे हमें ये शो हो रहा है कि यहाँ पे डॉटेड लाइन आनी है, डैश्ड लाइन आनी है, या सॉलिड लाइन नहीं आनी। अगर तो इसके नीचे इस तरह लाइन लगी होती तो फिर हमने सॉलिड लाइन ही यूज करनी थी। मैं आपको बार बार इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर पेपर में 2 ऑप्शंस में आपको सॉलिड लाइन भी दे सकता है और 2 में डैश्ड लाइन भी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का। तो ग्रेटर देन का इट मीन्स शेडेड अबव द लाइन, राइट। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें लेस देन का साइन हो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब इसमें लेस देन का साइन यूज हुआ है, ग्रेटर देन का साइन यूज नहीं हुआ। अब x की जगह पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो y इक्वल आ जाएगा -4 के, और जब y की जगह पे 0 पुट करूंगा 0 इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 3x -4, -4 इक्वल किस साइड पे आएगा +4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3x। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 12, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। x आ गया हमारे पास 3 के इक्वल, +3 यहाँ पे आएगा डॉट, ये हम पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं, और y है -4। अब यहाँ पे डैश्ड है, इस मीन कि हमने सॉलिड लाइन यूज करनी, और लेस देन का साइन है, इट मीन्स शेड बिलो द लाइन। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और अब हम इसको शेड कर देते हैं। ये देखें इस तरह होता है शेड बिलो द लाइन, राइट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ y आ जाए तो हम क्या करें, या x आ जाए तो हम क्या करेंगे। ये देखें, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमने 0 पुट नहीं करना, हमें साफ दिखाई दे रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो हमने +4 पे डॉट लगाना है, और डैश है नीचे ग्रेटर देन के, इट मीन्स कि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है, सॉलिड लाइन जिसे हम कहते हैं, और ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब है शेड अबव द लाइन। सिंपल। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये तो इसके बेसिक क्वेश्चन थे। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो पेपर में आया भी हुआ है, और आप उस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखेंगे। सो इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इंतहाई आसान है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज y greater than equal to 2x plus 1 and y greater than 1 divided by 2x minus 1 is graphed in the xy plane above, which quadrant contains no solutions to the system। अब जब बच्चे इस तरह क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये अजीब सा क्वेश्चन है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, हमें कोई इक्वेशन नहीं दी गई। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। हमने इसको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन आपने स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब आप दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। अब वो कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ये इक्वेशन उसके पास ऑलरेडी उसने है उसके पास, और वो आगे कह रहा है कि y greater than 1 divided by 2x minus 1 is graphed in the xy plane। It means कि हमने इसके पॉइंट निकाल के ग्राफ को सॉल्व करना है। अब हमने एक दफ़ा यहाँ पे x की जगह 0 पुट करना है और एक दफ़ा y की जगह पे 0 पुट करना है। जब x की जगह पुट करूँगा तो y मेरे पास आ जाएगा -1। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y की जगह आ जाएगा 0 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। माइनस 1 इक्वल किस साइड पे आएगा? पॉजिटिव 1। 1 डिवाइडेड बाई 2x, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई, x आ गया हमारे पास पॉजिटिव 2। इट मीन्स एक यहाँ पे पॉइंट आएगा और y आया हमारे पास -1 और एक यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब आपने देखा कि ग्रेटर देन के नीचे डैश नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज होनी है। ओके, अब हमें ये पता है कि ग्रेटर देन का जब साइन हो इट मीन्स शेडेड अबव द लाइन। मैंने शेड कर दिया इसको। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच क्वाड्रेंट्स कंटेन्स नो सॉल्यूशंस टू द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जो शेड नहीं हुआ। अब ये क्वाड्रेंट 1 है, ये भी शेड हुआ है, क्वाड्रेंट 2 भी शेड हुआ है, क्वाड्रेंट 3 भी शेड हुआ है, क्वाड्रेंट 4 शेड नहीं हुआ। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जामिनर आपको कभी भी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको स्टेटमेंट में थोड़ा घुमा फिरा कर देगा। वो आपके माइंड की एबिलिटी चेक करना चाहता है कि अच्छा बच्चे ने अगर फार्मूला सीख भी लिया फिर भी वो क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करता है। तो आपने फार्मूले को हरगिज नहीं छोड़ना, आपने उसको याद रखना है। ग्राफिंग इनइक्वालिटीज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चे ने मेरी बेसिक इनइक्वालिटीज का टॉपिक भी देखा है, ग्राफिंग इनइक्वालिटीज का भी टॉपिक देख लिया है, इनइक्वालिटीज वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का भी टॉपिक देख लिया है, इट मीन्स कि उसने इनइक्वालिटीज का सारा टॉपिक समझ लिया है। अगर आप इन तीनों वीडियो में से एक भी वीडियो मिस कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने इनइक्वालिटीज के टॉपिक को कंप्लीट नहीं समझा। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप तीनों टॉपिक्स ध्यान से सीखें और मैं आपको जो भी उसमें समझा रहा हूँ उसको आप इग्नोर मत करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद ग्राफिक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।